श्रमिक संगठनों और उद्योगपतियों के बीच में जो आज वार्ता हुई है उस पर तो आज सभी श्रमिक संगठन यहाँ पर उपस्थित थे और उद्योगपति भी सब यहाँ पर थे, साथ ही उनकी एसोसिएशन कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिर उसका वीविंग एसोसिएशन, वो सारे लोग यहाँ पर थे। और कुछ चीज़ों में डेडलॉक बन गया था, आपसी इनकी 3-4 वार्ताएं हुई थी, लेकिन उसका कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। तो आज दोनों को बुलाया गया और जो डिफरेंस के पॉइंट्स थे उनको बैठकर क्लियर किया गया। दोनों से पहले अलग अलग वार्ता की गई, फिर सामूहिक इनकी वार्ता कराई गई और एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत जो मजदूरों की डिमांड्स थी और जो इंडस्ट्रीज जो चाहते थे कि किस तरह दोनों में सामंजस्य हुआ और मार्च तक के जितना इनका मजदूरों का पेमेंट बकाया है कई इंडस्ट्रीज में, वो 2 दिवस के अंदर मजदूरों को दिलाया जाएगा। और 1 अप्रैल से लेकर आज तक या जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक का 4,000 रुपया हर मजदूर को दिया जाएगा। और साथ ही जो आने वाला समय है, जो कि इंडस्ट्रीज अभी 100% रन नहीं कर पाएंगी और लेबर जो है वो एक शिफ्ट में आएगी, तो रोटेशन ऑफ लेबर को किस तरह से करना है। और जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं उनका भी ये रहा कि उनके जो संगठन के लोग थे उनसे भी बात हुई कि प्रोडक्शन के साथ उनका जो वेजेस हैं वो फिक्स किए गए हैं कि अगर एक शिफ्ट चलती है तो उसके हिसाब से उनका पेमेंट रहेगा, 2 शिफ्ट चलती है तो उसके हिसाब से पेमेंट रहेगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिन पे आम सहमति आपस में इन संगठनों की नहीं बन पा रही थी। अब इनकी सहमति आज बन गई है। श्रमिक संगठन और इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों के बीच में जो वार्ता प्रशासन ने करवाई थी उसमें ये वार्ता सफल रही है और अब इंडस्ट्रीज तेजी से खुलने की राह पर आ जाएंगी और भीलवाड़ा में जो जैसा सबसे पहले कर्फ्यू लगा था वैसे ही सबसे पहले भीलवाड़ा की समस्त इंडस्ट्रीज चलने लग जाएंगी। भीलवाड़ा मजदूर संघ टेक्सटाइल श्रमिक अध्यक्ष पन्नालाल चौधरी। आज जो हमारा जो चर्चा हुई है वो एक लॉकडाउन जो पीरियड था उसका और हमारे और मतलब मिल मालिक के बीच में हमारे कुछ जो समझौते की बात थी, तो उसके लिए हम लोगों को यह मीटिंग के लिए बुलाया था और वो अच्छे वातावरण में अच्छी बात हुई है और सभी मजदूर भी खुश है इसमें और हमारे मालिक भी खुश है और उनको सहायता मिल गई और मालिक को भी रिलीफ मिली है। तो ऐसा मेरा मानना है अध्यक्ष के नाते कि सब श्रमिक इसको स्वीकार करेंगे और मतलब अच्छी वातावरण बनेगा आगे के लिए। जो लेबर यहाँ से प्लान नहीं करे, हम लोग ये चाहते थे कि एक मैसेज ऐसा दे मिलके जो हमारे शोर वातावरण बने और लेबर प्लान नहीं करे और हम लोगों को इंडस्ट्री चलाने में कोई तरह की बाधा नहीं आए। तो अच्छा मतलब आज रहा है और हम कलेक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं और सबसे ज्यादा देते हैं शामजी भाई साहब को, इनकी बड़ी भूमिका रही जो हम लोगों को बिठाया। पहले हमारी कई वार्ता हुई लेकिन विफल हो गई, आज ये बड़ा योगदान था और कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद है और शामजी भाई साहब को। कलेक्टर महोदय ने औद्योगिक संगठनों और बड़े उद्यमियों को बुलाया, साथ में मजदूर संघों के पदाधिकारियों को और ठेकेदारों को जो लेबर प्रोवाइड करवाते हैं उनको भी बुलाया। दोनों से विस्तृत वार्ता की अलग अलग और दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर दोनों को स्वीकार्य सर्वसम्मत निर्णय माननीय जिलाधीश महोदय ने दिया है। मैं जिलाधीश महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आने वाले समय में भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्मूथली चल पाएंगी, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं मजदूर यूनियन और श्रमिक संगठनों के नेताओं को भी धन्यवाद दूंगा और हमारे उद्यमियों ने भी बड़ा मन रखकर सारी बातों को म्यूचुअली डिसाइड कर लिया है। उसमें ये डिसाइड हुआ है कि मार्च का नियमानुसार भुगतान देना है। अधिकांश इंडस्ट्रीज ने दे दिया, जिसने नहीं दिया वो देवे। अप्रैल और जब तक फैक्ट्री चले, मान लो 14, 15, 18, 20 मई तक, 25 मई तक, तब तक का
2600 रुपया हमने अप्रैल का पहले तय किया था, 1400 रुपया मई का और देना है, कुल 4000 रुपया हमको देना है। और उसके बाद जब इंडस्ट्री चलेगी तो जो ठेकेदार हैं, चाहे वार्पिंग के हों, मेंडिंग के हों, ड्राइंग के हों, ड्रॉपिंग के, जितना प्रोडक्शन आएगा, यानी एक शिफ्ट चलेगी तो आधा पैसा मिलेगा, जितना प्रोडक्शन आएगा उसके अनुपात में ठेकेदार भी भुगतान लेंगे। इन बातों पर सारे लोग एग्रीड हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत संपन्न हुई है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में निर्बाध रूप से इंडस्ट्री चलेगी, लेकिन कोरोना और मार्केट सपोर्ट के कारण यदि कोई समस्या पैदा होती है तो वो बात अलग है। बाकी सारी बातें आपस में बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक डिसाइड हुई। अध्यक्ष सिंथेटिक वीविंग मिल्स एसोसिएशन भीलवाड़ा, आज मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय कलेक्टर साहब का, जो भी एक ठेकेदारों और श्रमिकों के बीच में, हम लोगों के बीच में कुछ परेशानियां थी, जिसका बैठ के जिला कलेक्टर महोदय ने अच्छा निस्तारण कराया है। और ये निर्णय भीलवाड़ा औद्योगिक जगत के लिए एक बेंचमार्क साबित होगा। इसलिए मैं सभी को अपनी ओर से और कलेक्टर साहब को विशेषकर धन्यवाद अपनी ओर से कहता हूँ। जेके बागरोदिया, अध्यक्ष मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पिछले कुछ दिनों से जब से इंडस्ट्री को वापस चालू करने की बात थी, कुछ गतिरोध हो गया था। हमारी श्रमिकों से बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ बिंदुओं पे सहमति नहीं बन पाई थी और इसलिए पिछले 4-5 रोज से जब से परमिशन मिली है, पूरी इंडस्ट्री चालू नहीं हो पा रही थी। आज कलेक्टर महोदय ने सभी को बुला करके, श्रमिक प्रतिनिधि तथा मिल मालिकों को सबको बुला करके और एक बहुत अच्छी वार्ता की और जितने भी छोटे मोटे बिंदु थे सारे क्लियर करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बन गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल से या आने वाले 1-2 दिन से बाद में पूरी फैक्ट्रियां चालू हो जाएगी। अभी जो मार्केट की पोजीशन है उसमें पूरी इंडस्ट्री और पहले की तरह चलना तो अभी संभव नहीं लगता है, लेकिन श्रमिक और मालिक दोनों मिलके इसके लिए काम करेंगे तो ये फैक्ट्री भीलवाड़ा अपने वापस उसी स्वरूप में आ जाएगी। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान करे कि बहुत अच्छी डिमांड आए और शायद एक वातावरण बन रहा है पूरे संसार में चाइना के अगेंस्ट में, और यदि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो हम बहुत जल्दी ही अपनी पुनः जो ऊंचाइयां हैं उसको प्राप्त कर लेंगे। जो छोटे मोटे बिंदु थे उसके अंदर मार्च माह का जो पैसा दिया गया था उसके अंदर मजदूरों की मांग और हमारी मांग के बीच में सामंजस्य हो गया। हम लोगों ने 26 दिन का पैसा, 20 दिन का जो काम किया उसका पैसा दे दिया था और 6 दिन का एक्स्ट्रा देना चाहते थे, लेकिन श्रमिक भाई चाहते थे कि 29 दिन का पैसा दिया जाए। तो इसमें ये सहमति बनी कि जिन मजदूरों ने पूरा 20 दिन हाजिरी भरी है उनको 29 दिन का पैसा दिया जाएगा, अन्यथा जिन्होंने कम हाजिरी भरी है उनको 26 दिन का पैसा दिया जाएगा। तो एक पॉइंट तो जो ये था यह हो गया। दूसरा जो पॉइंट था कि अप्रैल का और आज तक का, मई महीने के आज तक का जो मानदेय है वो क्या हो। इसमें मिल मालिक 2600 रुपया देना चाह रहे थे अप्रैल माह का, और मई महीने का जो वर्कर काम करेंगे उसका एक्चुअल देना चाह रहे थे। लेकिन कलेक्टर महोदय के निर्णय के अनुसार प्रत्येक जो मिल मालिक है वो लॉकडाउन पीरियड 1 अप्रैल से लेकर के आज तक या आने वाले 2-3 दिन में जो फैक्ट्री चालू होंगी उसको प्रत्येक वर्कर को 4000 रुपया देना तय हुआ। तो इस बात को मैनेजमेंट ने मान लिया है और सभी मिल मालिक ये रुपया देने को तैयार हो गए हैं। तीसरा जो पॉइंट था वो मेन पॉइंट था कि अभी ये लग रहा है कि आने वाले समय में और कम से कम 6 महीने तक यूनिटें पूरा चलना मुश्किल है। तो इसमें यह हुआ कि जितने काम के अनुसार जितने घंटे मशीनें चलेगी उसके हिसाब से जो भी तनख्वाह होगी वो दी जाएगी। तो ये एक जो महत्वपूर्ण निर्णय हो गया और इसमें पूरा क्लैरिफिकेशन हो गया और किसी तरह की कोई शंका की गुंजाइश नहीं रह गई।
हम कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे जिन्होंने ये कार्य कराया, और प्रशासन ने भी इसमें पूरी मेहनत करके ये काम हुआ और भीलवाड़ा की पोजीशन बढ़िया से बढ़िया हो गई। मैं अतुल शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन। कोरोना महामारी के बाद भीलवाड़ा की इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद रही। आज हम इस समझौते के बाद, जिसमें माननीय जिलाधीश महोदय ने मध्यस्थता के रूप में प्रशासन अधिकारियों को पहली बार लेबर और इंडस्ट्रीज के बीच में जो भी वार्ता के अंदर जो भी छोटी मोटी बातें थी उनको दूर किया। हम बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं और ऐसी उम्मीद करना चाहते हैं कि भीलवाड़ा की इंडस्ट्रीज जो पूर्व गति पकड़ने में जिसमें समय लगेगा, लेकिन श्रमिकों और इंडस्ट्रीज के बीच में किसी भी प्रकार का जो विवाद था वो आज पूर्ण हुआ। इसके लिए हम आदरणीय कलेक्टर साहब को, हमारे चारों एसोसिएशन के अध्यक्ष को और माननीय श्रीमान श्यामजी चांडक साहब का विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं श्याम चांडक, पूर्व अध्यक्ष भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन का। आज हमारे श्रमिकों और उद्यमियों के बीच एक छोटा रुकावट आ गई थी, उसको समझौता करवाने के लिए, उसकी सहमति करवाने के लिए जिलाधीश महोदय को हम लोगों ने निवेदन किया था और उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको स्वीकार करके आज बड़ी अच्छे वातावरण में इसको सॉल्व किया। मैं जिला कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आगे भी वह इसी तरह का सहयोग उद्योगपतियों को, वह श्रमिकों को देते रहेंगे, जिससे कि भीलवाड़ा का औद्योगिक माहौल बढ़िया रहे। धन्यवाद। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भीलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भीलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।